हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के एक नए सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एलटी ग्रेड और बीपीएससी टीआरई में जो भी हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस बुक में कुल 93 क्वेश्चन पेपर के हिस्ट्री के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आगे के प्रश्न पाषाण काल से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुर्ज होम और रंगपुर। कश्मीर के बुर्ज होम और गुजरात के रंगपुर में हुए उत्खननों से नवपाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों ही स्थलों से गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेशियन। मोस्टेरियन, अस्चुलियन एवं ओल्डोवान प्राचीन संस्कृतियों, परंपराओं और उद्योगों के साथ साथ पारंपरिक रूप से परिभाषित सभ्यताएं हैं, जबकि ग्रोशियन प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनाम गांव। प्राचीन ताम्रपाषाण चरण में पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव में चूल्हे और वृत्ताकार गर्त गृहों की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लिंगसुगुर। भारतीय महाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल लिंगसुगुर में मेडोव टेलर द्वारा 1842 ईस्वी में खोजा गया। अगला प्रश्न है, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विंध्य घाटी के उच्च पूर्वापाषाण काल से। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में अवस्थित बेलन नदी घाटी में लोहंदा नामक पुरस्थल से हड्डी से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महदहा से। मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोन घाटी से। तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी से प्राप्त हुई है। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। इसने दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया था। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताम्रपाषाणिक से।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेराडीह व नरहन में ताम्र पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन के प्राचीन स्थल की खुदाई से 5 स्तरीय संस्कृति का पता चलता है। नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल आरंभिक जीवन वृत्ति को दर्शाता है। इस स्थल की खुदाई से छत को सहारा देने के लिए जमीन में खंभे का क्षेत्र जले तिनकों के निशान मिले हैं। 2 क्रमिक तल्ले, चूल्हे, 2 हाथों वाली सिगड़ी और भंडार भी पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोथी संस्कृति। राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थल पर सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ। इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृदभांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। आलचीन, डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानते हैं। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्य संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति हैं जो पाषाण युग में विभिन्न स्थलों पर विद्यमान थी। अगला प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति संबद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोहा से। महापाषाण संस्कृति का संबंध लोह काल से है। लोह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य अतरंजी खेड़ा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिन्हावल। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः इस प्रकार है: सिंहावल जमाव, खुनतेली जमाव, पटपरा जमाव, बाघोर जमाव और खेतोनही जमाव। अगला प्रश्न है, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति। लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जबकि आर्कीबाल्ड कैम्पबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे हैं। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौने इंच के बराबर हैं। इनमें कुंठित तथा टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, ब्यूरीन, बेधक, चांद्रिका आदि प्रमुख हैं। मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरणों में फलकों की प्रधानता है, इसीलिए मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण युग में। अगला प्रश्न है, सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण युग से। सूक्ष्माश्म मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में उस समय हुई जब आर्कीबाल्ड कैम्पबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगा है। मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ।
अगला प्रश्न है 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्त कुठार मिला था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पल्लवरम। भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। इन्हें चेन्नई के समीप पलवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार प्राप्त हुआ था। चेन्नई के निकट अतिरम्पक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए थे। संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 ईस्वी में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। 1928 ईस्वी में डी.एन. वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्वा पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1863 में। अगला प्रश्न है हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाईफेशियल। हस्त कुठार उपकरण द्विधारी या बाईफेशियल शिल्प उपकरण था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने चेन्नई के निकट पलवरम नामक स्थान से पहला हस्त कुठार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पल्लवरम से। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने चेन्नई के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र किंग ने अतिरम्पक्कम में पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। इसके बाद डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार और क्लीवर प्राप्त होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निम्न पूरा पाषाण काल में। दक्षिण भारत की कोर्तलयार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस घाटी में स्थित वदमदुरे नामक स्थान से निम्न पूर्व पाषाण काल के बहुत से उपकरण मिले हैं, जिनका निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। यहाँ से हैंड एक्स, क्लीवर तथा कोर उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण पूर्व पाषाणिक स्थल अतिरम्पक्कम है। यहाँ से भी बड़ी मात्रा में हैंड एक्स, क्लीवर तथा फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्राचीन मानव प्रजाति है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सबसे पहले वानर मानव जो सीधा चलता था मध्य अफ्रीका में पाया गया। उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। इसकी एक उपजाति जिंजेंथ्रोपस औजार बनाती थी। संभवतः ये 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। एशिया में जावा से एक ऐसे होमिनिड की हड्डियां मिली हैं जो सीधा होकर चल सकता था, इसीलिए उसे पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस अथवा होमो इरेक्टस कहा गया। यह जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध है। जर्मनी के नियंडर घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुईं। यह नियंडर स्थल मानव के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरा पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता था। अगला प्रश्न है आधुनिक मानव होमो सेपियंस संबद्ध है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्लेड से। आधुनिक मानव होमोसेपियन का संबंध ब्लेड औजार से है। ब्लेड का किनारा धारदार होता था। इसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिरांद। बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। 1962-63 ईस्वी में प्रोफेसर वी के सिन्हा ने इसका उत्खनन करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महगढ़ा से। महगढ़ा नवपाषाण काल का पुरास्थल है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की मीजा तहसील में स्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1975-76 में हुई थी। जी.आर. शर्मा के निर्देशन में उत्खनन कार्य कराया गया। यहाँ से पशु बाड़े, डोरी छाप, मिट्टी के बर्तन, गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास स्थित पल्लावरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैंड एक्स क्लीवर परंपरा। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के अन्वेषण का प्रारंभ भूतत्व सर्वेक्षक रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की। इन्होंने 1863 ईस्वी में चेन्नई के समीप पलवरम नामक स्थान से पाषाण युग के उपकरण को प्राप्त किया, जो क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित था। यह पाषाण उपकरण हैंड एक्स क्लीवर परंपरा से संबंधित था। अगला प्रश्न है, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्च पूर्व पाषाण काल। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पूर्व पाषाण काल में जेस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। इस समय के मुख्य औजार खुरचनी, बेधनी, फलक आदि थे। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों के बने हुए हैं। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेनमे सूरियर से प्राप्त किया गया था। इस युग के मुख्य औजार स्क्रैपर, ब्लेड्स, कुल्हाड़ी आदि हैं। अगला प्रश्न है, ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के। अगला प्रश्न है, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नवपाषाण काल से। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ अथवा गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया तथा जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं, जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महदहा से। प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा एक प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से आभूषणों से युक्त कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई हैं, जिसमें मृग श्रृंग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है। इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। चोपनी मांडो इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है। यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इस पुरास्थल की खुदाई वर्ष 1967 से 1981-82 के बीच कराई गई। यहाँ से बहुसंख्यक पाषाण उपकरण, पेबुल आदि मिलते हैं। ऑप्शन बी में इलाहाबाद के कोरांव तहसील दिया गया है, जो कि गलत है। ये मेजा तहसील में स्थित है। अगला प्रश्न है, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण। बागोर मध्य पाषाण काल संस्कृति से संबंधित है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहास के जनक थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्रूस फूट। भारतीय प्रागैतिहास के जनक ब्रिटिश भूवैज्ञानी रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। 1863 ईस्वी में चेन्नई के निकट पलवरम से पाषाण निर्मित उपकरण की निर्णायक खोज के बाद इन्होंने अपने सहयोगी विलियम किंग के साथ मिलकर दक्षिण एवं पश्चिम भारत में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण खोज की। इन्होंने लगभग 33 वर्ष भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में बिताए। इन्हें प्रायः भारतीय प्रागैतिहास का पिता माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।